हेलो भाई लोगों, हमारे फिजिक्स का ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। दो समांतर धारावाही चालकों तारों के बीच लगने वाले बल हेतु बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर एम्पियर का परिभाषा दीजिए। इम्पोर्टेंट है ये सवाल क्वेश्चन। देखो, हम इसको हल करके दिखाएंगे। माना दो समांतर चालक धारावाही चालक, देखो हमारे दो समांतर धारावाही, हम देखो ये दो समांतर धारावाही इसे लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसे मान लेते हैं हम P, इसे मान लेते हैं हम Q। अब एक दो है ना, तो एक और खींचेंगे हम यहाँ से। देखो ये चीज यहाँ से ये चीज R, इसे मान लेंगे R, इसे मान लेंगे S। R दो समांतर धारावाही चालक हो गई, और इसमें I1 I2 धारा प्रभावित हो रही है। देखो इसमें, देखो यहाँ हम धारा I प्रभावित करेंगे। I1 हो गई यहाँ, और यहाँ हो गई I2 हमारी। और इसमें बल दे रखा है दोनों सेटों से। देखो F लगा दो यहाँ, इस सेट से भी F लगा दो, और इनकी बीच की दूरी देखिए R, ये चीज, ठीक है भाई लोगों। अब हम हिंदी लिखते हैं। देखो माना जाना वास लिखते हैं। देखो माना दो समांतर, देखो ये और ये, देखो माना दो समांतर धारावाही, माना दो समांतर धारावाही चालक तार, चालक की तार है, तो ये पी क्यू दे रही है, पी क्यू, तथा आर एस ये दे रही है, तो आर एस लिखेंगे हम आर एस। परस्पर आर दूरी पर रखी है। ये आर दूरी है इनकी ना, ये आर दूरी पर रखी है, और क्रमशः I1 व I2 धारा प्रभावित हो रही है। इनमें से I1 ना I2 धारा प्रभावित हो रही है। धारा प्रभावित हो रही है, और तार एक दूसरे के बल आरोपित हैं। देखो F बल अब आरोपित हैं, तो तार एक दूसरे के बल आरोपित हैं, ठीक है जी। देखो इस पे भी बल आरोपित, इस पे भी। और हम फिर क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पहुंच जाते हैं। देखो हम लिखेंगे यहाँ से, ब्लैक पेन ले लेंगे हम, ये वाले। देखो तार पी क्यू के कारण आर एस की किन्हीं बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र, जी पी क्यू और आर एस दोनों के चुंबकीय क्षेत्र हम लिखेंगे। यहाँ से चालू करेंगे। तार पी क्यू के कारण आर एस किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम मान लेते हैं। देखो इसे हम चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे। देखो चुंबकीय क्षेत्र था B1 बराबर E0 2 पाई
ये होगा I1 लगा सकते हैं इसे, और फिर ये R आ जाएगा हमारा, R आ जाएगा। अब हमें दे रखा है, हमें अब क्या करना है, जो RS की तार की लंबाई दे रखी है, L लगने वाला बल, जो इसकी तार की लंबाई है, इस पर बल लगने वाला बल दे रखा हमें। देखो ये लंबाई लग रही है ना इसमें, तो इसमें बल दे रखा हमें। देखो लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, तार RS की L लंबाई, L से करते हैं लंबाई को, लंबाई पर लगने वाला बल, हम यहाँ पर आ लेंगे तो F बराबर, अब यहाँ I1 की बात हुई तो I2 की बात होगी, I2 लिख देंगे, और B1 हमारा दे रखा, देखो ये B1 ऐसे लिख देंगे हम, और हम पे L दे रखा है ये हमारा, इसमें लग जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा आता है इसका। अब हमें क्या करना है, अब थीटा कितना का होगा इसमें, देखो हमारा नीचे ऊपर जा रहा है चीज, तो इसमें सीधा साइन थीटा बनेगा 90 का। अब देखो हम लिखेंगे F बराबर I2 V1 L साइन थीटा 90। हम मान सकते हैं यहाँ चूंकि कर लिख दो कि साइन 90 का मान कितना होता है हमारा, बराबर होता है 1। हम जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हिसाब क्या बैठेगा, F बराबर I2 V1 L, ये 1 से गुणा करेंगे, यही चीज़ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं लोगों, हमारी बात सुनते रहो, हम करते क्या हैं देखो, हम अब लिखेंगे F O बराबर I2, अब क्या करना है हमें, अब देखो B1 लिख रहा है ना, हमने ये B1 का मान निकाल लिया, देखो यहाँ B1 का मान निकाल लिया, ये B1 का मान यहाँ उठा कर रख देंगे हम। अब V1 का मान रखेंगे तो हमारा जाएगा, ये आ जाएगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा यहाँ, और ये चीज़ आ जाएगी, और देखो 2 पाई, और फिर ये देखा I1 R गुणा L, L ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब लिखेंगे हम नीचे को F बराबर, ये चीज़ें हम ऐसे ले लेंगे, ये चीज़ें ले लेंगे पहले यहाँ को 2 पाई, अब जे गुणा में जे आई, ये वाली पहले ये ले लेंगे I1 गुणा ये वाली आ जाएगी यहाँ को I2 आ जाएगी गुणा L। अब नीचे तो R है हमारा, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ L यहाँ आ जाएगा, पलट की संख्या F L यहाँ आ जाएगी, और बराबर ये चीज ऐसी आ जाएगी 2 पाई, और ये हमारा देखो लिख सकते हैं नीचे I1 इंटू I2 और R। देखो ये चित्र हमारा सूत्र स्थापित हो चुका है, देखो ये चीज़ स्थापित करनी थी हमें, लिख देंगे आंसर। देखो भाई लोगों, देखो जी हमारा सवाल हो चुका है पूरा, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो देखो ये चीज़, कहीं कोई डिफ़ॉल्ट हो तो बताइए।